दोस्तों, आने वाला साल हम सब के लिए बहुत सारी सुख, शांति, समृद्धि और स्वतंत्रता लेके आए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि हम सबको पता है कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है। हम सबको पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, और यही लाइफ की एक मिस्ट्री है दोस्तों। और ये जो मिस्ट्री अनफोल्ड है ना, इसीलिए हमको ज़िंदगी जीने में बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन जैसा मेरे को अनुभव में आया है कि मैं किसी और की तो नहीं, लेकिन अपनी बात करूँगा तो हम लोग बहुत बार रूटीन लाइफ के अंदर पड़ जाते हैं, या ऐसा बोलूँगा कि हमारी ज़िंदगी रिपीट ही होती है। हर एक दिन की घटना वो ही रिपीट होती है। तो मेरा जो काम है, मैंने अभी तक जो भी अब सबको पता है कि मैं ब्रेथ के बारे में बात करता हूँ, और आज भी वही बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर रूटीन लाइफ से बाहर आना है ना, तो हमें हमारी सांसों के प्रेम में पड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान ने एक ही चीज़ सबको समान तरीके से दी है, वो है हमारी सांस, हमारी ब्रेथ। हमारी ब्रेथ ही एक ऐसी चीज़ है, हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक वो हमारे साथ होती है, और ये हम सबको पता है। तो दोस्तों, अपनी सांसों के प्रेम में पड़ना है। और मैंने अभी बताया कि जैसे हमारी लाइफ अनसर्टेन है, फिर भी भगवान ने हमको एक कैपेसिटी दी है सोचने की। हम जैसा चाहे ऐसा सोच सकते हैं। आज मैं सोच सकता हूँ आंख बंद करके कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, या कुछ भी मैं सोच सकता हूँ। कहने का सोचने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पे मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने सोचने की क्षमता भी हम सबको समान रूप से दी है। तो मैं बोलूँगा कि हमें हमारे गोल सेट्स करने चाहिए लाइफ के अंदर। इंटेंशंस हमारे क्लियर होने चाहिए। और मैं एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों, आप सबको पता है कि मैंने एक किताब लिखी है, ब्रेथ लाइफस्टाइल, जो कि अमेज़ॉन किंडल के ऊपर अवेलेबल है, और वो गुजराती में भी है और इंग्लिश में भी है। मेरे को आज तक किताब लिखने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने सोचा, अपना गोल बनाया, और वो गोल मैंने लोगों के साथ शेयर कर दिया। मेरे आसपास जितने भी लोग थे उसके साथ उन लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया कि ये मेरा गोल है। फिर वो प्रेशर हो या कुछ भी, ये कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि आप गोल बनाओ और उसको सब लोगों के सामने शेयर कर दो। कोई चिंता मत करो। अरे क्या फ़र्क पड़ता है यार। हमको डर कैसा महसूस होता है पता है? क्या लगता है कि यार ये इतना बड़ा मेरा गोल है, मैं किसी को बताऊंगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मेरे भाई, वो भी वही उलझन में है। तो ये देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि रिस्पेक्ट सबकी करो, सबको बहुत ज़्यादा प्यार करो। अगर आप अपनी सांसों के प्रेम में पड़ोगे ना, तो आप अपने आप से दूसरों को प्यार करने लग जाओगे। उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और वो अपने आप से होगा। लेकिन जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है या कहीं पे भी आपको छोटा दिखाता है, तो उसको उस तरीके से लो ही मत। आप उसको अलग तरीके से देखो, वो क्रिटिसिज्म को अलग तरीके से देखो। वहाँ से हमारा ग्रोथ होता है। और दोस्तों, हम सबके अंदर एक चीज़ ऐसी है, सबके अंदर एक चीज़ तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी कि जो हमको अच्छी आती होगी, तो उसको दुनिया के सामने बता दो। और अगर हमको पता नहीं है ना, तो हम अपने आप को पूछ सकते हैं, हर बार डायरी में लिख के पूछ सकते हैं कि भगवान बता, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बताऊँ,
मैं आज सबके सामने बताऊंगा कि मैं मरूंगा तब तक का मेरा गोल है कि ये मैं ब्रेथ अवेयरनेस का, ये जो ब्रेथ लाइफस्टाइल वाला मेरा काम है, उसको मैं जब तक जीऊँगा तब तक उसको करूँगा। ये मेरा गोल है। उससे मतलब वो काम के लिए मुझे जो जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। ये मेरा गोल है। और ये गोल है मेरा। इसके अलावा बहुत सारे गोल हैं। मैं कहने का मेरा यहाँ पे यही मतलब है कि आपका जो भी गोल है आप शेयर कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। डरो मत, डरोगे ना। और देखो दोस्तों, अगर गोल हमने बनाया और वो पूरा भी नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है। कल मुझे पता है कि मैं जीने वाला हूँ, अरे कल अपनी टिकट फट जाएगी, कट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं। देखो दोस्तों, यहाँ से जो सोचते हैं ना, हमारे अंदर एक कोई चीज़ ऐसी है जो जीती है, और वो सब मतलब हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि वो कभी मरती नहीं है। तो जो सपोज़ आज मैंने गोल बनाया, वो कल मैं नहीं रहा, तो वो अगले जन्म में या जो भी जर्नी मेरी नेक्स्ट होगी उसके अंदर वो फिनिश होगी। लेकिन वो इंटेंशन आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ भी अपने आप तो नहीं होता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और दोस्तों, मैंने ये जो किताब लिखी ना, ब्रेथ लाइफस्टाइल, वो मेरी वेबसाइट के उसके ऊपर है। उसके ऊपर से भी आप अमेज़ोन के ऊपर जा सकते हो, अमेज़ोन से भी डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हो। उसके अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी बातें शेयर की है जो कि मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत काम में आई है। मेरी ज़िंदगी उससे अच्छी बनी है, मुझे मज़ा आ रहा है। मैं ये बताऊंगा कि मुझे मज़ा आ रहा है। मेरे को खुल के जीने में, जो खुल के जीने का रास्ता था ना, वो अपनी सांसों के प्रेम में पड़ने के बाद ही मिला। आज जैसा हूँ वैसा मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया है। और दोस्तों, एक बात बताऊँ, जब से मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू किया ना, बहुत सारा प्यार मिल रहा है मेरे को। ये मतलब यूनिवर्स से मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है। बहुत लोगों से मुझे प्यार मिल रहा है, और उसके लिए मैं सबका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि खुल के जीने का। दोस्तों, खोलो अपने आप को, खोलो, डरो मत। और दोस्तों, मैं एक 21 दिन की चैलेंज मेरी वेबसाइट के ऊपर रखने वाला हूँ। आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, चैलेंज बोल सकते हो, या एक कोर्स बोल सकते, कुछ भी आप बोल सकते हो उसको। 21 दिन की चैलेंज रखने वाला हूँ। जिन मित्रों को भी उसके अंदर वो ज्वाइन करने की इच्छा है, तो मैं शायद अभी मैंने रखी नहीं है मतलब वो, लेकिन रखूँगा। 1 महीने के अंदर मेरा टारगेट है। जिन लोगों को भी मेरी ये बातों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, और जिन लोगों को भी बहुत जल्द बदलाव लाने की इच्छा है, तो मैं चाहूँगा कि ये 21 दिन की वो चैलेंज एक्सेप्ट करें। और वो चैलेंज एक्सेप्ट करने में मतलब ब्रेथ मास्टरी जो है ना, ब्रेथ मास्टरी, मैं तो बोल रहा हूँ कि हर एक आदमी को सीखनी चाहिए। मैं भी अभी सीख रहा हूँ दोस्तों। देखो, मैं अभी ये बात कर रहा हूँ तो मेरे को आ गई, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सालों से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। और दोस्तों, ब्रेथ बहुत बेसिक चीज़ है। उसके ऊपर काम करने के लिए आपको आपकी ब्रेथ के प्रेम में पड़ना पड़ता है, उसको बहुत तरीके से समझना पड़ता है, उसके ऊपर बहुत सारे उपाय आजमाने पड़ते हैं। मैंने मतलब अपनी लाइफ में ऐसा मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो वो चल रहा है, और उसके साथ करने में मज़ा बहुत आता है। मैं हर बार ये चीज़ बताता हूँ, वापस एक बार बताऊँगा कि दिन में 5 एक्सपीरियंस आपको ऐसे हो जाएंगे, आप ये रास्ते से हटोगे नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली इसमें क्या हो रहा है, आप अपनी सांसों के प्रेम में पड़ रहे हो, उसकी वजह से आप अपने अंदर रह रहे भगवान के नज़दीक जा रहे हो, अपने ही प्रेम में पड़ रहे हो। तो आपकी जो बोल्ड सेल्फ है ना, वो बाहर आएगी। ठीक है, तो जिन मित्रों को भी इच्छा है वो मेरी बुक ले सकते हैं, किंडल पे है, और पढ़ सकते हैं। उसके अंदर मतलब छोटी सी किताब है दोस्तों, मैंने अपना एक्सपीरियंस उसके अंदर शेयर किए। जिन जिन उपायों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, वो सारे उपाय मैंने उसके अंदर प्रयोग शेयर किए हैं।
आप उसको जाके देखना और पढ़ना, ठीक है। और उसको पढ़ने से ज़्यादा मैं तो बोलूँगा कि आप उसको एक्सपेरिमेंट करना, आपको समझ में आएगा। और मैं एक चीज़ तो पक्की बोलूँगा, वो जितने भी एक्सपेरिमेंट है ना आप करोगे ना, तो आपका जो माइंड है ना, माइंड वो तो बोलेगा कि कुछ अलग हो रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आप अलग तरीके से चीज़ों को देखना शुरू करते हो, अलग तरीके से चीज़ों को ब्रेथ करना शुरू करते हो। आपकी एज कुछ भी हो, आपकी एज जब 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल जो भी है, वो सारा एक्सपीरियंस साइड पे रह जाता है और प्रेजेंट मोमेंट में रह के आप चीज़ों को फील करते हो। और ये सारी चीज़ें होती है ना, तो रूटीन लाइफ रूटीन नहीं रहती है, वो मज़ेदार हो जाती है, अपनी मिस्ट्री खोलने लगती है और मज़ा आता है। और और मज़ा का सर्टिफिकेट कोई दूसरा आपको देने के लिए नहीं आने वाला है, आपको खुद को ही मज़ा आएगा। ये चीज़ ऐसी है दोस्तों, उसके लिए देखो बाहर से रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं, आपको खुद को ही पता चल जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ 21 दिन के बाद, मतलब 21 दिन कोई आदमी, मैं तो बोल रहा हूँ 3 दिन के अंदर ही उसको समझ में आ जाए कि यार नहीं यार, कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैं तो जस्ट आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ये तो पहले से ही है। और बहुत सारे हमारे भगवान ने, हमारे गुरु ने ये सारी चीज़ें बताई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये नया साल हम सबके लिए बहुत ही शुभ रहे और बहुत ही शांति, समृद्धि और हम सबको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देने वाला हमारे लिए रहे, ठीक है। तो हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, नमस्कार।